को कभी भी आपको पीरियड के लक्षण नहीं समझना चाहिए। कौन से लक्षण हैं और ये लक्षण आपको कब अपीयर होते हैं, और फ्रेंड्स ये लक्षण आपके पीरियड आने के कितने दिन के बाद अपीयर होते हैं, कितने दिन के बाद आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, और ये कौन से लक्षण है और ये लक्षण आपको कैसा कब महसूस होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो आपका पीरियड आता है, पीरियड के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। तो देखिए डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड आने के कम से कम का ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में जब आप कॉन्टेक्ट रख लेते हो तो उसमें ओवुलेशन में आपका ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। जब अंडा रिलीज हो जाता है तो वहाँ पे अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब आप कांटेक्ट में रह लेते हो तो वहाँ पे होता क्या है कि जब अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो अंडा होता है ना वो धीरे धीरे फ्लिपियन ट्यूब से खिसकते हुए आपके यूट्रस के दीवार में धंसने के लिए जाता है, वहाँ पे चिपकने के लिए जाता है। तो जब वो वहाँ पे चिपकने के लिए जाता है फ्रेंड्स, तो आपके यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, गद्देदार नुमा। वो हर महीने तैयार होती है, एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने तैयार होती है। हर महीने एक अंडा निकलता है और हर महीने अगर आपका अंडा फर्टिलाइज होकर बच्चा का रूप ले लेता है तो वो वहाँ पे धंस जाता है, और नहीं धंसता है तो हर महीने सेड आउट हो जाती है जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। तो वहाँ पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है आपके शिशु को चिपकाने के लिए। तो जब ये धीरे धीरे आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ आपके जाता है यूट्रस में। यूट्रस में जब जाता है तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आपकी बॉडी में हार्मोन बने हैं, उस हार्मोन की वजह से ये सारे प्रक्रियाएं होती हैं। तो वहाँ पे जब चिपकता है, जब धंसता है, तो वहाँ पे उसके टिश्यूज को ये कुरेद देता है। जो उसका दीवार है एंडोमेट्रियम की, उसको कुरेद के तो ही उसको धसाया जाता है। फ्रेंड, ऐसे रख दिया जाएगा, वो जाके आपके यूट्रस में ऐसे ही चिपकेगा नहीं, ऐसे ही वहां पे रह जाएगा। तो वो आपको 9 मंथ वहां पे स्टे नहीं कर पाएगा, बीच में ही वो खराब हो जाएगा। और जब उसको टिश्यूज को कुरेद के वो वहां पे चिपकता है तो 9 मंथ वहां पे स्टे करता है। तो वहां पे होता क्या है कि जब आपका टिश्यूज थोड़ा सा कुरेदा जाता है तो आपको हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की फुल्की, आपको जो पेट के निचले हिस्सा है उसमें आपको दर्द होता है, क्योंकि जो बच्चेदानी होती है ना, पेट के निचले वाले हिस्से में होती है, नाभि के जस्ट नीचे होती है, 3-4 आंगुल नीचे होती है। तो आपको 3 से 4 आंगुल नीचे हल्की फुल्की पेन होगी। ये पेन फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का ये कमेंट है कि ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ये पेन बहुत माइल्ड सा और बहुत हल्का फुल्का होता है, बहुत माइल्ड सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब ये पेन होता है, पेन के बाद आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल माइल्ड सा आपको क्रैम्पिंग होगा, बिल्कुल माइल्ड सा आपको जो है ब्लीडिंग होगा। ये ब्लीडिंग फ्रेंड्स हल्का सा ब्राउन हो सकता है, हल्का सा पिंकिश हो सकता है, या फिर आपका डिस्चार्ज निकल रहा है ना, उसमें बिल्कुल हल्की सी उसमें ब्लड का स्टोन आपको नजर आ सकता है, यानी कि ब्लड की धारियां आपको नजर आ सकती हैं। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको आ रहा है, या फिर आपको जैसे कि पीरियड जब एकदम बिल्कुल शुरू में नहीं आते हैं, बिल्कुल माइल्ड सा हल्का सा ब्राउन सा डिस्चार्ज आता है, उसके बाद तो पीरियड के फ्लो आते हैं, वैसा आपको डिस्चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो समझिए कि ये आपके इम्प्लांट की ब्लीडिंग है, और ये आपको प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सारी महिलाओं में हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हर महिला में हो, क्योंकि फ्रेंड्स सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो अगर ये आप में नहीं अपीयर हुआ है तो आप दूसरा थोड़ा सिम्टम्स दे के देखिए कि आप में दूसरा कोई सिम्टम्स अपीयर हुआ है। इसके साथ फ्रेंड्स, ये जो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, ये कब होती है? जो आपका पीरियड आता है उसके कितने दिनों के बाद ये होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है, ये आपके पीरियड आने के 20वें-25वें दिन तक हो जाती है, यानी कि 20वें-25वें दिन के बाद ये हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं कई डेट इसलिए दे रही हूँ कि अगर हो सकता है कि आपने एक हफ्ते का, मैंने 1 हफ्ते बता दिया तो आप 1 हफ्ते का वेट कर रहे हो कि 1 हफ्ते होगा तो मेरा होगा। हो सकता है कि आपको 6वें दिन हो जाए, हो सकता है आपको 4थे दिन हो जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 1 हफ्ता बताया तो 1 ही हफ्ता में आपको होगा, नहीं। हो सकता है आपको 6वें दिन भी हो जाए, 7वें दिन भी हो जाए, 8वें दिन भी हो जाए, ऐसे आपको, यानी कि पीरियड आने के 20वें दिन के बाद ही आपको कभी भी है कि आपको इम्प्लांट के ब्लीडिंग में और जो पीरियड का ब्लीडिंग है उसमें आप कैसे आप इसमें अंतर कर सकते हो कि ये मेरा अब पीरियड आने वाले हैं और ये मेरा अब ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग है। तो देखिए डियर, यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने हैं। आपको करने क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज
यानी कि जो मैंने इम्प्लांट का डिस्चार्ज बताया वो डिस्चार्ज अगर आपको पीरियड जो अगला आने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले दिखाई दे रहा है, आपको ब्राउन सा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है या फिर पिंकेस दिखाई दे रहा है या फिर आपको आपके डिस्चार्ज में हल्का सा स्टोन वगैरह ब्लड का दिखाई दे रहा है, तो ये समझिए वो भी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले दिखाई दे रहा है, तो ये 100% गारंटी है कि ये आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपको जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए आपको ऐसा ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो जो पीरियड आने वाले रहते हैं उसमें ये ब्लीडिंग क्या होता है कि आपका पहले माइल्ड सा होगा, उसके 1 से 2 घंटे बाद ये ब्लड जो है ब्लड के फॉर्म में बदल जाएगा और ये जो है फ्लो के साथ आने लगेगा, और जो स्पोर्टिंग जो आपका इम्प्लांटेशन होगा वो फ्लो के फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपको 2-3 ड्रॉप होके और फिर वहां पे बंद हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि सुबह आपको 2-3 ड्रॉप दिखाई दे, बस उतना ही होगा, 1 से 2 से 3 दिन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कितनी महिलाओं में तो 1 ही दिन होता है, लेकिन कितनी महिलाओं ने ये मुझे फीडबैक दिया है कि मेरा 2 से 3 दिन भी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, आप 1 से 1 दिन भी हो सकता है, 2 से 3 दिन भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ये ब्लड के फॉर्म में नहीं आता है, इसमें आपको पैड वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो आपको क्रैम्पिंग होती है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें आपको सुई के जैसा बस चुभन सा दर्द होगा, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। और जो पीरियड आने वाले रहेंगे उसमें आपको पूरे पेट में बहुत ज्यादा हैवी जो है दर्द होगा, और जो पीरियड आएगा ना उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगेगा, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग फ्लो जो है फ्लो के साथ आने लगेगी, जिसमें कि आपको पीरियड में अपना पैड वगैरह लेने पड़ेंगे। अगर पैड वगैरह नहीं लेने पड़ रहे हैं, बस ऐसे ही आ रहा है, तो समझिए कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। फ्रेंड्स, बहुत से मैंने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताए हैं, उसमें एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप बोल रहे हो कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है और यही आप बोल रहे हो कि पीरियड के सिम्टम्स है। तो डियर, प्रेगनेंसी के जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि पीरियड आने में कैसे आपको ब्लीडिंग होगी और प्रेगनेंसी में कैसे आपको ब्लीडिंग होगी, तो डियर अगर आप पूरा वीडियो देखोगे और मुझे फॉलो करोगे, मुझे समझोगे कि मैं क्या बातें बता रही हूँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे, गौर करोगे, तो आपको हर चीज समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और फ्रेंड्स, पीरियड आने से पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड आएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत अंतर इसमें होते हैं प्रेगनेंसी के लक्षण में और पीरियड के लक्षण में। इसके साथ साथ एक बात और फ्रेंड्स बता दूं कि जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं तो जो ये आपको ब्लीडिंग और जो ये आपको दर्द होंगे वो पीरियड आने के 24 से 48 घंटे पहले होंगे, यानी कि 1 से 2 दिन पहले होंगे। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये आपको 1 वीक पहले ये आपको सिम्टम्स सारे नज़र आने लगेंगे, 1 वीक पहले या फिर 4 से 5 दिन पहले आपको नज़र आने लगेंगे। और वहीं पे जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो 24 घंटा पहले ये सारा चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपका जो ब्लड है वो फ्लो में आने लगेगा, और जो पेट में दर्द है ये कितनी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी कम होता है। अगर आपके भी पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिए। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट को चेक करिए कि आपको कौन से वीडियो आपके लिए है, उस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।